हाय गाइस, माय नेम इज संदेश। वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विद कोड्स। ये वीडियो पोर्टफोलियो का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग अपने साइट को फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग इसमें सेक्शंस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, होवर इफेक्ट्स डालेंगे, जिससे आपकी साइट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। तो आप लोग इसको अपने रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो, और अगर आप लोग फ्यूचर में अपनी न्यू साइट क्रिएट करते हो तो ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर ये सब अच्छे से सीखना है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, अब हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। अब स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना देते हैं अपने साइट को, ताकि वो हमारी टैबलेट और फ़ोन मोबाइल जिसमें भी आप लोग यूज़ करना चाह रहे हो सब में कर सको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल सा टैग लगा देते हैं कि हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्सिव साइट स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग को बाद में पता चल सके। इसलिए मैं मीडिया मीडिया क्वेरीज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं थोड़ी सी साइट को। इसमें हम लोग मीडिया स्क्रीन लगाएंगे, जिसमें हम लोग एंड विड्थ को चाहता हूँ मैं मैक्स विड्थ 768 पिक्सल तक। ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मैं नैव बार को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ। तो उसमें हम लोग करेंगे डिस्प्ले नन कर दे रहा हूँ मैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ही मेन्यू आइकन को भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ठीक ठीक है, मेन्यू आइकन जिसका डिस्प्ले मैं कर दूंगा ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सर्च बार को कर देता हूँ, सर्च बार के हम लोग इनपुट को करेंगे ठीक। ठीक है, सर्च बार इनपुट। अब उसके बाद सर्च बार इनपुट मतलब कि यहाँ पे एक सर्च बार हम लोगों ने बनाया था। ये रहा सर्च बार के हम लोग इनपुट को हम लोग अब रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, जहाँ इनपुट मतलब कि जो हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग की वो साइट में जो भी बार आएगा उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव करें। ठीक है, कि अगर हम लोग की स्क्रीन की साइज अगर बदलती है तो वो चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस तरीके से काम हो, अपना साइज ऑटोमेटिक चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू मोबाइल की स्क्रीन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ सर्च बार इनपुट को करने के बाद अब हम लोग सेक्शन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, जिसकी मिन हाइट कर दूंगा मैं। मिन हाइट हमारी रहेगी 100 VH, मतलब कि फुल। उसके बाद फिर मैं इसकी पैडिंग कर दूंगा, पैडिंग मैं कर दूंगा इसकी मैं 10 रैम और 15%। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से इनफ होगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कवर कर ले स्क्रीन को। ठीक है, उसके बाद अब मैं होम को थोड़ा सा देता हूँ प्रायोरिटी। होम को थोड़ा करते हैं हम लोग डिज़ाइन, जिसका डिस्प्ले मैं रखता हूँ फ्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं अलाइन का ए, आइटम का आई, सेंटर का सी लिखूंगा, देन ये सिंपली यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप लोग स्टार्टिंग वर्ड लिखोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, गैप को रखता हूँ 15 रैम। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, होम कंटेंट को अब थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, होम कंटेंट यही नाम है आई थिंक। होम कंटेंट चेक कर लेते हैं एक बार, होम कंटेंट है ना। आप लोग बिल्कुल ही आईडी एकदम सेम देना, नहीं तो आपका डिज़ाइन नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग आईडी एकदम सही देना। ठीक है, ये होम कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, होम कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। होम कंटेंट में पहले करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कर दूंगा मैं कॉलम। उसके बाद अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड, मैं इसका एंड में जाता हूँ, फ्लैक्स एंड कर देता हूँ और टेक्स्ट को अलाइन कर देता हूँ राइट के साइड में। ठीक है, मैं राइट में टेक्स्ट चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, होम कंटेंट के H1 को अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, होम कंटेंट के H1 को हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जिसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ 8 रैम तक। ठीक रहेगा, अगर कम ज़्यादा रहेगा तो कर देंगे हम लोग उसको। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ख्याल से 8 रैम ठीक है। फॉन्ट वेट अपन कर देंगे 700। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन इसकी टॉप कर देते हैं 1.5 रैम। ओके, अब हम लोग लाइन हाइट इसकी 1 कर देते हैं, ताकि वो उसकी लाइन हाइट 1 हो जाए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, होम कंटेंट H3 को, H3 है ना, होम कंटेंट के H3 टैग को, ओके ये वाले टैग को मतलब डिज़ाइन करूँगा अब। ठीक है, होम कंटेंट H3, होम कंटेंट H3। ठीक, अब इसको करते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसका मार्जिन कर देता हूँ मैं 1 रैम। उसके बाद 1 रैम मार्जिन हो गया, और राइट से इसका 0। ठीक है, उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ 4 रैम तक।
ओके, अब पैराग्राफ कर देते हैं इसका ही थोड़ा सा, होम कंटेंट का पैराग्राफ टैग को थोड़ा डिज़ाइन, फॉन्ट साइज इसका भी इंक्रीज कर देते हैं 1.5 रैम से, फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं। अब लाइन हाइट इसकी भी 1.8 कर देते हैं, 1.8 ठीक रहेगी इतनी। ठीक है, अब इमेज को थोड़ा सा कर देते हैं, जो हम लोगों ने इमेज लगाई है, होम डॉट होम कंटेंट के होम की इमेज को थोड़ा सा डिज़ाइन, इनकी इमेज को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो होम इमेज की इमेज को मतलब कि अ, हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, अब इस वाली इमेज को। ठीक है, होम इमेज की इमेज को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे होम इमेज फिर इमेज लगाया है। ओके, अब इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं 25, ठीक है शायद 25 VW, एंड बॉर्डर रेडियस बढ़ाकर मैं इसका कर देता हूँ 50%, एंड बॉक्स शेडो थोड़ी सी करते हैं हम लोग 80 पिक्सल, RGBA में कलर दे देता हूँ मैं 211 0176। ठीक है, ये वाला कलर देना चाहता हूँ। ट्रांजिशन दे दूंगा मैं इसका, मैं चाहता हूँ 0.4 सेकेंड इनफ रहेगा, ईज इन आउट हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे थोड़ा सा होवर इफेक्ट डालूंगा, तो इमेज में होवर आ जाए थोड़ा सा। तो होवर के लिए बॉक्स शेडो दूंगा मैं 0, कॉमा नहीं, 0, 0, फिर दे दूंगा 25 पिक्सल। वेरिएबल में आ जाएगा मेरा मेन कलर जो भी है अपन ने सेलेक्ट किया था मेन कलर, तो मैं डायरेक्ट मेन कलर दूंगा, फिर 0, 0, 50 पिक्सल मेन कलर, एंड फिर मैं दे दूंगा 0, 0, 100 मेन कलर, ट्रांजिशन 0 ट्रांजिशन इसमें नहीं देते हैं, ट्रांजिशन ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो ट्रांजिशन हम लोग इसमें नहीं दे रहे हैं। अब उसके बाद सोशल आइकन्स, मतलब कि सोशल आइकन ये वाला हम लोग इसको डिज़ाइन कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा आइकन्स भी आ जाए ना, ताकि ओके, सोशल आइकन्स आने चाहिए, तो सोशल आइकन के लिए सोशल आइकन्स को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्प्ले जो रहेगा वो इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज 3 रैम तक इनफ रहेगा। अब उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद इसका पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग हम लोग दे देंगे 1 रैम। उसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, और बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल मेन कलर। ठीक है, अब हम थोड़ा रन करके देखते हैं कि हमारा अब क्या हो रहा है इसमें। ओके, तो लाइव सर्वर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ठीक तो हो गया, बट ये थोड़ा बिगड़ गया है। इसको देख लेते हैं कि इसकी हम लोगों ने पक्का कोई गलत नेमिंग की होगी इसलिए बिगड़ा है। ओके, तो इसको देख लेते हैं, और ये तो ठीक है, ये सब ठीक है। थोड़ा देखते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने नेमिंग में दिक्कत की होगी शायद। देखिए, ऐसे नेमिंग में प्रॉब्लम करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए नेमिंग सही से करना है हर चीज़ की हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं कहाँ दिक्कत आई होगी। मेन्यू आइकन वगैरह सब सही है, फोकस फोकस ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फ्री का प्रॉब्लम आ रही है। बंद करके एक बार चालू करके देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो प्रॉब्लम क्या थी, हमारी जो ये हेडर टैग है वो हम लोगों ने नीचे कर दिया है। उसको हम लोग वापस अपनी जगह पे कर देते हैं। हेडर टैग किधर लगेगा, सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर हेडर टैग आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख के करना है इस चीज़ को। यहाँ पे और देखो हो गया ये सब ठीक। यहाँ पे ये सब चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही है। ये भी, ये वाला इफेक्ट बहुत जोरदार लग रहा है, ग्लो कर रहा है। आप लोग इसकी इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा सकते हो, कलर वलर चेंज कर सकते हो, फोटो वोटो जो आप लोगों को लगानी है आप लोग लगा सकते हो। मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि वो सब चीज़ें कैसे करनी है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें, हमारा आइकन शो नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, री अपलोड करके देखता हूँ ये साइट को। साइट ठीक है, एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो इसमें दिक्कत ये है कि BXL है, एंड हर जगह एल है। तभी मैं बोल रहा था नेमिंग सही से करना, मेरे से भी गलती हो रही है यहाँ पे। BXL, और यहाँ पे लिंक्डइन स्क्वायर है, वो स्क्वायर है, और ट्विटर ठीक है। ओके, और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है आई थिंक, इसको सेव कर लो अच्छे से।
अब आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ अब आइकन्स हमारे विजिबल हो गए, बट इसमें स्टाइलिंग नहीं हुई है, तो स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो सोशल आइकन्स के ए को स्टाइल करना है हम लोग को, सोशल आइकन्स के ए को स्टाइल करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, यहाँ पे सब में स्टाइल आ गई है, बट हम लोग इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर होने के बाद ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरी चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आगे कुछ, बट ये बढ़िया दिख रहा है यार, मस्त दिख रहा है। उम्मीद नहीं थी मेरे को इतना अच्छा बनने वाला है। और ये होवर वाला इफेक्ट भी अच्छा है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे ये कलर चेंज कर रहा है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ वाइट हो रहा है। आप लोग इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, इसकी सर्च बार की लाइन की और येलो लाइन की, ठीक है। बट मेरे ख्याल से इतनी ठीक है, तो मैं इतनी रहने ही दे रहा हूँ। ओके, मैं चाह रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर दूं, ये जितने भी कॉर्नर शार्प हैं इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बॉर्डर वॉर्डर रेडियस वगैरह देके कुछ कर देंगे, अच्छा ठीक है। तो वो सब हम लोग करते हैं, पूरा ये सब स्टाइलिंग में ऐड कर देंगे हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने, अब हम लोग करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा सोशल आइकन के बटन में हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, थोड़ा होवर ओवर डाल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए। तो सोशल आइकन्स के ए में हम लोग डालेंगे होवर इफेक्ट। तो ए को सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड में कर दूंगा, बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा वेरिएबल मेन कलर। कलर को मैं करना चाहता हूँ वेरिएबल बैकग्राउंड का कलर से कर दूंगा। बॉक्स शेडो को हम लोग कर देंगे इसमें 0 0 10 पिक्सल 40 पिक्सल मेन कलर के साथ, और 80 पिक्सल हम लोग मेन कलर के साथ कर देंगे, और ये 200 पिक्सल वाले को हटा देते हैं, इतना काफ़ी है, 80 पिक्सल तक बहुत है, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी कर देंगे, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म, एक सेकंड इसमें आ जाएगा ये। अब हम लोग करते हैं इसमें ट्रांसफॉर्म, जिसमें स्केल रहेगा ताकि थोड़ा ये पॉपअप आए, बाहर उठे जैसे इस पे हम लोग होवर करेंगे। ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप लोग देखना एक बार। इसको मैं वाई डायरेक्शन से दे दूंगा -5 पिक्सल, ठीक है, -5 पिक्सल, ठीक। अब क्या करूंगा, ये आ रहा है एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। अब बॉक्स शेडो इसमें देता हूँ, बॉक्स शेडो इसको और दे देंगे हम लोग 0 0 25 पिक्सल, है ना। अब वेरिएबल में दे देंगे हम लोग इसके मेन कलर तक, ठीक है। मेन कलर तक देने के बाद हम लोग अब इसके देख लेते हैं एक बार इसको रन करके कि ये कैसा लग रहा है। देन हम लोग इसके बटन को थोड़ा सा वो करेंगे, देखो ये तो उठ रहा है बढ़िया से, सही हो रहा है, मस्त जा रहा है, ठीक है। अब लोग उसके कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं देखता हूँ अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं यही कलर रहने दूंगा, नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसके बटन को थोड़ा सा ऐड, थोड़ा सा स्टाइल, ये देखो ये बटन ग्रुप को, ठीक है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए हम लोग को बटन डॉट ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बटन ग्रुप करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसका गैप कर देंगे हम लोग, गैप करेंगे 1.5 रैम तक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बटन में करेंगे चेंजेस, जिसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद इसकी पैडिंग दे दूंगा मैं, ऑटो नहीं रखूंगा, 1 रैम और 3 रैम से कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका बैकग्राउंड मैं रखना चाहता हूँ वेरिएबल मेन कलर में, ओके। अब इसका बॉर्डर रेडियस जो है उसको भी थोड़ा कर देते हैं 4 रैम तक। अब हम लोग करेंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो को हम लोग देते हैं 0 0 15 पिक्सल तक, और कलर डालूंगा मैं इसमें, डाल देता हूँ मेन कलर, ठीक है, वेरिएबल मेन कलर। ये पिक्सल नहीं तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, पिक्सल कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ 1.6 रैम तक, ठीक है। कलर इसको ब्लैक करूंगा, ब्लैक कलर कर देते हैं। इसका बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। तो 2 पिक्सल तक उसकी बाहर की लाइन आ जाएगी, ठीक है। फॉन्ट वेट को बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट वेट को कर दूंगा बोल्डर, कि थोड़ा बोल्ड दिखे, मस्त दिखे, ठीक। अब ट्रांजिशन कर देते हैं इसमें हम लोग 0.3 सेकेंड तक रहे, मतलब उतनी स्पीड से आए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, बट एक बार होवर वाला भी डाल देता हूँ, सोच रहा हूँ उसके बाद एक बार में देख लेंगे, ठीक है। बटन के बाद हम लोग डालेंगे इसमें होवर,
बटन ग्रुप में नहीं, बटन में डालेंगे अपन होवर। ठीक है। अब बटन में होवर डालने के बाद इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मैं चाहता हूँ थोड़ा बाहर आए, उठे। स्केल करेंगे 1.05, थोड़ा ही रखेगा। बॉक्स शेडो इसको दे देता हूँ। बॉक्स शेडो बॉक्स शेडो दे दूंगा 0025 पिक्सल, वेरिएबल मेन कलर। उसके बाद फिर 0050 पिक्सल, वेरिएबल मेन कलर। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देते हैं इसके nth चाइल्ड को, थोड़ी देर में डिजाइन करेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है ये बढ़िया से, बट मैं चाहता हूँ कि इसको इसके नीचे रखना। ठीक है, तो इसको नीचे रखते हैं। बाकी दिख बढ़िया रहा है, इसमें इफेक्ट इफेक्ट तो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, पॉपअप बढ़ा भी सकता हूँ, बट इतना ठीक है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर करते हैं इसको। ठीक है। तो वो कर लेंगे, पहले हम लोग इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। nth चाइल्ड वाला इसका कर देते हैं सीन सेट। ठीक है। तो .btn ग्रुप को करता हूँ पूरे। ग्रुप ए, nth चाइल्ड, nth ऑफ चाइल्ड ऑफ टाइप 2, सेकंड बटन, सेकंड वाले को चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड बटन का कलर चेंज रहा है और उसका कलर चेंज रहा है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड दूंगा, कलर दे दूंगा। अम, ना, ये नहीं दे रहा मैं, आरजीबी ये नहीं दे रहा। मैं इसको सिंपल ब्लैक रखना चाहता हूँ। इसका कलर, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक रखूंगा। ठीक है। बैकग्राउंड कलर रखूंगा ब्लैक। ठीक। अब उसके बाद मैं इसका कलर चाह रहा हूँ वेरिएबल में आ जाए, ब्लैक कलर। देन मैं इसको चाह रहा हूँ कलर रहे इसका वेरिएबल में, मैं दूंगा इसको मेन कलर। अब मैं इसका हेडर बॉर्डर डिसाइड कर लेता हूँ। मैं हेडर क्यों बोल रहा हूँ, बॉर्डर डिसाइड करते हैं हम लोग। इसका बॉर्डर क्या रहेगा, बॉर्डर थोड़ा हम लोग डिजाइन करते हैं इसका। बॉर्डर, जिसमें बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड। वेरिएबल में देता हूँ मेन कलर। ठीक है। वेरिएबल मेन कलर देने के बाद अब मैं इसके और बॉक्स शेडो पे आ जाता हूँ। इसका बॉक्स शेडो, ये वाला गैप को हटाता हूँ। अब इसके बॉक्स शेडो में हम लोग दे देंगे 0025 पिक्सल, वेरिएबल मेन कलर में देता हूँ। ठीक है। अब उसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो मैंने खैर दे ही दिया है, बट ये वाला बैकग्राउंड कलर दूसरा है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखते हैं, वेरिएबल मेन कलर रखते हैं। ब्लैक तो दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं कलर को ब्लैक रखता हूँ। ठीक है। अब एक बार चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो हट ही गया, इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ओके, ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार रन करके कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अब मेरे ख्याल से हो गया होगा। ठीक है, तो ये ओपन हुआ। अच्छा, अब हम लोग को इसको ठीक करना है। हम लोग को ये नीचे लाना है। ठीक है। ये यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, हम लोग चाहते हैं कि ये इसके नीचे आ जाए। तो सिंपल हम लोग को कुछ डिव के साथ करना पड़ेगा। अ, हमारा बटन ग्रुप का है, ये है। तो ये वाले डिव को हटाता हूँ मैं यहाँ से, इस डिव को यहाँ क्लोज करता हूँ। तो आई थिंक नीचे आ जाएगा। हाँ, ये हो गया, नीचे आ गया है। अब इस थोड़े सोशल आइकन्स के बटन को स्टाइल कर दिए हम लोग। देखते हैं, सोशल आइकन्स के बटन को हम लोग स्टाइल तो किए हैं। थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन लाने के लिए वो सब हम लोग कर देंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले ठीक कर लेते हैं, सोच रहा हूँ मैं। इसको ठीक कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिक्कत क्या हुई है। सोशल आइकन्स कहाँ है, सोशल आइकन। ठीक है, सोशल आइकन्स ए होवर में हम लोगों ने मेन कलर डाला। ये सब तो ठीक है, बटन वटन सब ठीक है। बटन ग्रुप ठीक है, नेमिंग हम लोगों ने सही से करी है कि नहीं। सोशल आइकन्स ये भी ठीक है। तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, देखना पड़ेगा थोड़ा और। सोशल आइकन्स ए में आया, ए मतलब कि ये चीज़ है। हम लोग ये सब ठीक है, तो इसको देख लेंगे थोड़ी देर में। हम लोग पहले एक काम करते हैं, हम लोग ना उससे पहले एक काम करेंगे, अबाउट वाले सेक्शन को थोड़ा सा
कर लेते हैं, देन हम लोग देख लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले इस पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अबाउट को थोड़ा सा क्रिएट करते हैं कि अबाउट वाले सेक्शन को हम लोग अब क्रिएट कहाँ करेंगे। हम लोग अबाउट के लिए यहाँ पर करते हैं, सेक्शन के नीचे हम लोग एक और सेक्शन बनाएंगे अबाउट नाम से। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपना क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ मैं, सेक्शन बनाया, जिसकी आईडी मैं क्या दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लास देते हैं इसको अबाउट, इसकी आईडी देते हैं अबाउट, ठीक है। देन यहाँ पर मैं करूँगा डिव डॉट, इसकी क्लास दूंगा अबाउट। अबाउट में एक इमेज डालेंगे अपनी, हम वही इमेज का यूज़ करने वाले हैं, इमेज एसआरसी में जॉब्स वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज डालने के बाद एक और डिव टैग डिव बनाता हूँ, जिसका क्लास दूंगा मैं अबाउट कंटेंट, जिसमें मेरा पूरा कंटेंट आ जाएगा, मेरे बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मैं क्या हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, क्या क्या मुझे आता है, इस पैन में अपन डालते हैं मी, ठीक है। अब उसके बाद पैन टैग क्लोज करके हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे अब थोड़ा पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें मैं लॉरम 30 वर्ड्स आई थिंक ठीक रहेंगे, 30 वर्ड्स का। उसके बाद यहाँ पर एक ए टैग क्रिएट करके इसमें हम लोग इसका हैश दे देंगे, क्लास बटन बना के यहाँ पर लिख देंगे रीड मोर, ठीक है। रीड मोर, देन यहाँ पर सेक्शन टैग को क्लोज करके हम लोग अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग जो भी हम लोगों ने क्लास दी है उन सबको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्लास चेक कर लेते हैं कि हम लोग कौन सी इसको क्लासेस दी हैं। तो हम लोगों ने अबाउट में कंटेंट दिया है, होम कंटेंट सब चीज़ें दी है, तो हम लोग पहले अबाउट को पकड़ते हैं। तो अबाउट को लेंगे हम लोग, अब इसमें स्टार्ट करेंगे, इसको करूँगा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप दे दूंगा 10 रैम तक की, ठीक है। गैप 10 रैम दे देंगे। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसका, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा स्टार 0 A1836, ये कुछ है मेरा कलर, जो थोड़ा सा नेवी ब्लू टाइप का है। तो अब इसके इमेज को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, अबाउट इमेज की इमेज को करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसकी विड्थ दे देंगे 32 VW के अराउंड कुछ देते हैं। देन मैं यहाँ करूँगा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा और बॉक्स शेडो भी दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस मैं इसको देता हूँ 50%। बॉक्स शेडो देता हूँ मैं इसको, बॉक्स शेडो दूंगा 0 0 25 पिक्सल। वेरिएबल दे दूंगा मेन कलर, ठीक है। वेरिएबल मेन कलर होने के बाद इसको मैं थोड़ा ट्रांजिशन दे दूंगा, इसका ट्रांजिशन रहेगा अपना 0.4 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है। अब इसका बॉर्डर रेडियस 150 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 150 पिक्सल, इसका बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इमेज को होवर करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ है मेरा, ठीक है। मेरा अबाउट सेक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गई है इसकी इमेज, और ये थोड़ा ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका रीड मोर में देखो थोड़ा आ रहा है, और ये अबाउट में लिखा हुआ है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, बट इतना ठीक है। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। अब मैं इसके इमेज में होवर डाल देता हूँ। अबाउट के इमेज में हम लोग होवर वाला इफेक्ट डालेंगे, अबाउट इमेज के इमेज में होवर इफेक्ट डालना है। तो बॉक्स शेडो इसका देंगे हम लोग 0 0 25 पिक्सल। वेरिएबल मेन कलर, उसके बाद 50 पिक्सल वेरिएबल मेन कलर, एंड देन 100 पिक्सल वेरिएबल मेन कलर। और ये 200 वाला मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना इनफ है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं देता हूँ इसके, इसको देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, देखो अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इतना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। हम लोग इमेज भी चेंज कर सकते हैं इसकी, मेरे ख्याल से इमेज सही लग रही है यार, ठीक है। इसकी वेट थोड़ी सी कम करते हैं हम लोग, 30 करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ ये ज़्यादा बेटर है, 30 ज़्यादा बेटर है। और 28 देखते हैं एक बार। ये और बेटर लग रहा है ये ठीक है, 28 इसको रहने देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके कंटेंट को थोड़ा सा करते हैं अब। डॉट अबाउट के कंटेंट को हम लोग H2 को चेंज करेंगे, जिसका हम लोग फॉन्ट साइज दे देंगे अपने हिसाब से
फॉन्ट साइज दे दूंगा मैं 7 रैम तक। ठीक है। अब उसके बाद मैं दे दूंगा इसका अलाइन आइटम्स दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ और कलर दे देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन में इसको लेफ्ट रखता हूँ, मैं जो चाहता हूँ ये लेफ्ट में रहे, ये सब इधर आ जाए। ठीक है। अब मैं देता हूँ इसको अपना कलर, मैं कौन से कलर में इसको चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका कलर RGBA में रहे। RGBA में आके मेरे पास रहा 112, देन 209, देन मैं चाहूँगा 2। ठीक है। और 2 सॉरी 2008 2। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये बेटर है, मैं ग्रीन टाइप का देता हूँ कुछ। उसके बाद मैं इसको अबाउट कंटेंट के पैराग्राफ टैग को चेंज करना चाहता हूँ, पैराग्राफ टैग को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जिसका हम लोग देंगे फॉन्ट साइज 1.5 रैम, या फिर बढ़ा के अपन देख लेते हैं पहले। ये है नीचे, तो इसको मैं 1.5 नहीं 1.8 रैम देता हूँ। और ये ऊपर आना चाहिए क्या? आई थिंक ये ऊपर ज़्यादा बेटर लगेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देन फोटो आ जाएगी, देन पहले यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में अपना अबाउट, यहाँ पर फोटो, देन यहाँ पर हमारा जो भी कंटेंट लिखा रहेगा, ऐसे कर देते हैं अपन। ठीक है, तो थोड़ा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चेंजेस करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके होम कंटेंट में जो ये डिव है, जो ये डिव है, ये यहाँ, ओके सॉरी, ये डिव हमारा यहाँ पर है स्लैश डिव। तो ये अबाउट को हम लोग को चेंज करना है, ये अबाउट को हम लोग को लाना है इधर, तो ये डिव को हटाना पड़ेगा यहाँ से। देन ये डिव यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज कर देंगे तो ये अबाउट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब ये सब सॉर्टेड है, एक काम करते हैं ना, पहले इसको डिज़ाइन कर देते हैं ताकि हमारा ये होम वाला जो पेज है ये कंप्लीट हो जाए ऑलमोस्ट। ठीक है, ना ऑलमोस्ट क्या मतलब कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, मैं फिर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकता हूँ, देखते हैं क्या डिज़ाइन करेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सोशल आइकन्स होवर वाले को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देने के बाद यहाँ पर बॉर्डर दे दिया है। देन यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि ये थोड़े इसके एजेस जो है वो थोड़े से अच्छे स्मूथ हो जाएं। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50% के अराउंड, देख लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस देने के बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ। मैं इसका कलर रखता हूँ ऑरेंज देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ब्राइट रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मार्जिन देते हैं हम लोग, थोड़ी इसको मार्जिन देंगे तो वो आ जाएगा अपना सही से। 3 रैम तक दे देते हैं, मार्जिन 3 रैम करते हैं और 0.5 देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम लोग ट्रांजिशन देते हैं, थोड़ा सा बेटर कर लेंगे इसको, ट्रांजिशन ईज एंड आउट। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ। ओके कूल यार, बढ़िया लग रहा है, ये तो मस्त लग रहा है। ठीक है, 0.3 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है ये अच्छा है। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, ये सब तो ठीक है, ट्रांसलेट भी बढ़िया लग रहा है, 40 पिक्सल है, और सही लग रहा है ये तो। और ये भी आ गया, लाइन हो गया अच्छे से, डिस्टेंस आ चुका है इनका। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पर अपना, इधर ध्यान देते हैं अब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अबाउट सेक्शन में आ गए हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद हम लोग वापस अब अपने कंटेंट को ठीक तो कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक क्या है हमारा, उसके बाद सर्विसेज पेज को थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, सर्विसेज वाले पेज को कंप्लीट करेंगे अब हम लोग। ठीक, अब सर्विसेज वाले पेज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा सर्विसेज नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करते हैं सर्विसेज का, जिसका क्लास रहेगा सर्विसेज और आईडी रहेगी सर्विसेज। देन यहाँ पर अपन h2 टैग में डालेंगे क्लास, जिसकी दे देंगे हम लोग हेडिंग, हेडिंग देते हैं इसकी क्लास। और फिर हम लोग इसका इसमें दे देंगे सर्विसेज लिखा रहेगा जिसमें। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक डिव टैग क्रिएट करते हैं, डिव जिसका हम लोग नेम देंगे सर्विसेज कंटेनर। ठीक है, सर्विसेज कंटेनर, देन फिर एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग देंगे सर्विस बॉक्स। नाम ध्यान से देना क्योंकि मैं भी नाम से बहुत कम कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो किस में एस लगा रहा हूँ, किसी में नहीं लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ताकि हम लोग समझ पाए। ठीक है, तो ये सर्विस बॉक्स बनाने के बाद सर्विस बॉक्स के अंदर ही हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग देंगे सर्विस इन्फो, इसमें रहेगी पूरी इंफॉर्मेशंस। ठीक, अब हम लोग एक तो आइकन लाते हैं इसमें आई नाम से, जिसका हम लोग क्लास देंगे
जिसकी क्लास रहेगी BXL। ओके, फिग्मा, फिग्मा। ठीक है, ये एक आइकन आ जाएगा। ये आप लोग की मर्जी, आप लोग को देना हो तो दे सकते हो, नहीं देना हो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं H4 टैग पे जो भी मेरे को आता है मैं वो लिख दूंगा। जैसे मेरे को आता है UI UX डिजाइनर लिख देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ डाल देते हैं। लॉरेन 30 आई थिंक, 30 या 40 ठीक रहेगा। 40 ठीक है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये बनाने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विस बॉक्स बना लेते हैं एक ठोक। पैराग्राफ टैग के बाद सर्विस, सर्विस कंटेनर पैराग्राफ टैग के बाद हम लोग बनाएंगे ये डिव को छोड़ के, ये डिव को छोड़ के यहाँ पे ये डिव क्लोज होने के बाद एक बनाते हैं डिव डॉट सर्विस बॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर फिर एक और बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कॉपी करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस सर्विस बॉक्स से उठा के ये डिव तक कॉपी, देन यहाँ से एक पेस्ट, देन यहाँ पर एक और पेस्ट। ठीक है, UI UX डिज़ाइनर तक हो गया। अब मैं इनको चेंज कर देता हूँ। UI UX डिज़ाइनर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर लिख दूँ फ्रंट एंड डेवलपर, फॉर मैं फ्रंट एंड डेवलपर, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब चीज़ों में चेंजेस करने के बाद देख लेता हूँ एक बार क्या हुआ है। यहाँ पर आ तो गया है, सर्विसेज आ गया, UI UX डिजाइनर आ गया, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और थोड़ा सा अबाउट सेक्शन में ये अब रीड मोर थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। बाकी तो ये ठीक है। ओके, ये ठीक लग रहा है। अब ये बेटर होने के बाद हम लोग एक काम करेंगे, इसमें ट्रांजिशन देंगे। देखो ये होम पे जा रहा है, जैसे मैं होम को क्लिक कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, अगर मैं पोर्टफोलियो करूंगा तो भी ये शायद जाएगा। ओके, जा रहा है ये। ठीक है, मतलब ये स्मूथ है, इसका जो हम लोग स्क्रोलिंग रखें वो स्मूथ रखें, इसलिए यहाँ पे हो रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में स्मूथ स्क्रोलिंग डाले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ ऊपर में कहीं पे हम लोग ने स्मूथ स्क्रॉल डाला था। देखो स्क्रॉल बार बिहेवियर स्मूथ, इसलिए ये एकदम ही स्मूथ से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके सर्विसेज को थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ ताकि वो अलाइन हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज को अलाइन करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इसमें कहाँ तक कर दिए, कंटेंट P तक कर दिए है ना। अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसके बटन को थोड़ा सा पहले कर देते हैं ठीक, अबाउट कंटेंट के बटन को थोड़ा नीचे कर देते हैं, जिसकी मार्जिन दे देंगे पहले हम लोग 3 रैम तक, और इधर से 0। अब देखते हैं ये हुआ कि नहीं ठीक। ये नहीं हुआ ठीक। ओके, डॉट BTN लगाया ना मैंने। ठीक है, अब ये सही हो गया। ओके, अब ये परफेक्ट है, यहाँ पे भी ये सब ठीक है। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है। इसकी मार्जिन हम कम भी कर सकते हैं, मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी हम लोग कम कर देते हैं इसकी मार्जिन, 2 रैम। ठीक है, इतनी बढ़िया है। ठीक है, और ये भी ज़्यादा लग रही है क्या? नहीं, ये ठीक है, ये बेस्ट है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपने स्क्रोल बार्स को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ वेबकिट की मदद से, जिसमें वेबकिट स्क्रोल बार मैंने मैंने सर्च करूँगा, वेबकिट स्क्रोल बार जिसकी विड्थ मैं दूंगा 20 पिक्सल तक। 20 पिक्सल अच्छी है विड्थ। उसके बाद मैं दे दूंगा वेबकिट स्क्रोल बार, में वेबकिट स्क्रोल बार थंब का दे देता हूँ, स्क्रोल थंब वाला। देन उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर रखूंगा वेरिएबल बीजी, बीजी नहीं, मेन कलर सही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रैक कर देते हैं, ट्रैक। देन मैं इसको कर दूंगा बैकग्राउंड वेरिएबल बीजी मेन कलर, ये सही है, बीजी कलर। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलाइन हो गई, देखो। ठीक है, ये सही है, सब सही चल रहा है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी सर्विसेज को अब थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं हम लोग। अब पहले यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैंने सर्विसेज स्टार्ट कहाँ से किया है, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है, सेक्शन। ओके, ये सही है। अब मैं सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ स्टाइलिंग फॉर सर्विसेज लिख के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज के लिए पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब डिज़ाइन करेंगे। अलाइन आइटम सेंटर,
फॉन्ट साइज कर देंगे हम लोग, इसका बढ़ा देंगे 7 रैम तक। उसके बाद इसकी मार्जिन बढ़ा कर देते हैं हम लोग 5 रैम तक। ठीक है, 5 रैम और यहाँ से 0। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सर्विसेज को पकड़ते हैं। सर्विसेज को करेंगे बैकग्राउंड कलर इसका वेरिएबल से बीजी कलर कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर कलर वेरिएबल डाल देते हैं हम लोग, थोड़ी सी टेक्स्ट कलर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज के H2 को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं ताकि वो भी सही हो जाए। कलर ले लेंगे इसमें वेरिएबल वेर टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर लेने के बाद सर्विसेज के वेरिएबल को टेक्स्ट कलर ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर को पकड़ते हैं, सर्विसेज के कंटेनर को। कंटेनर को पकड़ते हैं जिसका डिस्प्ले मैं क्या करूँगा, ग्रिड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ग्रिड टेम्पलेट डाल देता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में डाल दूंगा मैं। रिपीट ऑटो डाल दूं, ऑटो बेटर है। रिपीट ऑटो फिट, रिपीट ऑटो फिट बढ़िया है। उसके बाद मिन मैक्स 30 रैम 1 फ्रैक्शन तक डालता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ये हटाता हूँ, गैप दे देता हूँ 2 रैम, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, इसका अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद ये परफेक्ट है। ओके। ऑलराइट, तो अब सर्विसेज बॉक्स को थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग। सर्विसेज बॉक्स को हम लोग कर देते हैं थोड़ा एडिट, जिसका डिस्प्ले फ्लैक्स रख देता हूँ। ठीक है, इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे कुछ 0A, ये देते हैं 0A1836। ठीक है, 0A1836, ये ठीक है, मतलब वही वाला कलर है जो मैंने ऊपर दिया था। ठीक है। ये 08186, ये कलर बढ़िया लगता है मुझे। 1836, ठीक है, ये कलर बेस्ट है। ये कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कलर मेरे को अच्छा लगता है, नेवी ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। हाइट में बढ़ा के इसकी क्या करूँगा, कितनी कर दूँ इसकी हाइट बढ़ा के, 500 पिक्सल इनफ है। एक बार देखते हैं चल क्या रहा है इधर। ठीक है, ये तो सही चल रहा है, ये तो बढ़िया जा रहा है। सर्विसेज यहाँ पे आ गया है, ये लिखा के आ गया, इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगा। और ये जो एफ वाला साइन दे रहे हो, ये फिग्मा का डिज़ाइन साइंस है, ठीक है? डिज़ाइन है और साइन है, जो भी बोलो आप लोग, ठीक है? तो ये बढ़िया लग रहा है, बस इसको थोड़ा-सा अच्छे से अलाइन कर देते हैं। हाइट दे देंगे हम इसकी 500 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग इसका 5 रैम तक। उसके बाद कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ कि पता चले कि भाई ये क्लिकेबल है, ठीक है? कर्सर पॉइंटर, इसमें हम लोग होवर इफ़ेक्ट भी डालेंगे और वो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है? बॉर्डर दे देता हूँ इसका मैं 5 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड दे देना ट्रांसपेरेंट। ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन दे दूंगा मैं, ट्रांजिशन दे दूंगा 0.2 सेकेंड तक, ईज इन आउट, ये बढ़िया है। उसके बाद मैं इस पे होवर डालने का बोला था, मैं होवर डालता हूँ, सर्विस बॉक्स होवर डालते हैं। होवर में डालेंगे बैकग्राउंड कलर, जिसका RGB में दूंगा मैं कलर, इसका रहेगा 0169 0। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 169। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 172। ओके, ये ब्लू का ये एक शेड है, बढ़िया लगता है ये भी। और जिसका कलर मैं दे रहा हूँ अब ब्लैक, ये ब्लैक कलर रहेगा। बॉर्डर देता हूँ तो 3 पिक्सल देते हैं, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक रहेगा तो वो दिखेगा ही नहीं, तो अच्छा दिखेगा वो, मतलब हम लोग का ऐसा लगेगा कि एकदम बैकग्राउंड मस्त हो रहा है। स्केल दे देते हैं थोड़ा पॉपअप के लिए, 1.05। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। सर्विस बॉक्स होवर को, सर्विस है, देखो यहाँ पे मैं सर्विस को सर्विसेज लिख दिया, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सर्विस है, ये भी सर्विस, ये सर्विसेज कंटेनर है आई थिंक, ये सर्विसेज कंटेनर है। अब हुआ, ये देखो, ये तो हो गया परफेक्ट। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैंने पक्का कुछ स्टाइलिंग में एस वेस लगा दिया होगा। सर्विसेज कंटेनर सर्विस H2 होगा, देख लेता हूँ।
सर्विस का, सर्विसेज का H2, ये ठीक है। सर्विसेज H2, ओके। यहाँ पर एस का दिक्कत हुआ है, एस मैं सबको छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। सर्विसेज, ठीक है, अब हो गया होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक हुआ। अभी भी कुछ ना कुछ किया रहा होगा मैंने। सर्विसेज H2, सर्विसेज हेडिंग, देखते कहाँ गया। ठीक है, कि सर्विसेज है, सर्विसेज के H2 को मैंने चेंज किया, फिर सर्विसेज कंटेनर, सर्विस बॉक्स, सर्विस इन्फो, सर्विस कंटेनर, सर्विस बॉक्स, सर्विस इन्फो, सर्विसेज, सर्विसेज H2, सर्विसेज कंटेनर, सर्विस बॉक्स। यहाँ पे तो सब सही दिख रहा है। सर्विस इन्फो को अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हुआ ही नहीं है। ठीक है, सर्विस इन्फो देते हैं अपन। थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं सर्विस। अभी तक के हम लोग ने पूरा बॉक्स फॉक्स को सजाने में पूरा टाइम लगा दिया। ठीक है, डायरेक्शन दे देंगे जिसको हम लोग कॉलम कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को पैडिंग दे देता हूँ। ऑटो नहीं दे रहा, 5 रैम तक दे देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तो चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, सर्विस के H4 को थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्विस के H4 को देखते हैं। ओके, सर्विस के H4 को, सर्विसेज इन्फो के H4 को देखते हैं। अब उसमें क्या करना है, डॉट सर्विसेज, सर्विस इन्फो के H4 को हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। H4 मतलब क्या, ये वाले UI UX डिज़ाइनर को। ठीक है, इसको डिज़ाइन करते हैं अब अपन। हम लोग इसको डिज़ाइन करने के लिए पहले फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, बहुत छोटा लग रहा है, 4 रैम तक। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ मार्जिन, मार्जिन बढ़ाते हैं। मार्जिन कर देता हूँ मैं इसकी 2 रैम तक, 2 रैम, और यहाँ से 0। ठीक है, अब फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 800 बहुत है। ठीक है, अब सर्विस इन्फो के पी टैग को अब डिज़ाइन करेंगे हम लोग, पर पहले देखते हैं। ये तो सही दिख रहा है, अब इसके फिग्मा इग्मा को देख लेंगे थोड़ा सा। ये UI UX डिज़ाइनर सही दिख रहा है। और ये होवर करने पे देखो उसका कलर भी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, और इसका बॉर्डर मैंने ब्लैक दिया है तभी ये बॉर्डर दिख रहा है। अगर मैं इसका बॉर्डर चेंज करता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ चेंज करके, अब रैंडम कलर लेते हैं, रेड, तो देखो इसका बॉर्डर रेड दिख रहा है। ठीक है, अगर इसमें इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। इसकी थिकनेस देखो 5 पिक्सल हो गई तो बढ़ गया। ठीक है, बट मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, मेरे ख्याल से ब्लैक बढ़िया है। ब्लैक ही हुआ ना ये, थोड़ा और ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये, अरे, ब्लैक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने पैराग्राफ टैग को, मतलब कि पी टैग को थोड़ा सा करेंगे। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के 1.6 रैम या 1.6 पहले करके देखता हूँ कितना लग रहा है। ज़्यादा आएगा, 1.4 रैम करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 600 तक कर देता हूँ फॉन्ट वेट, 600। देन मैं इसका लाइन हाइट को थोड़ा सा कर देता हूँ 1.7 रैम तक। अब देखते हैं कैसा है। ठीक है क्या, ये बेटर है। ठीक है, अब मैं इसके आई को, मतलब कि इसके फिग्मा को थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ। जो एफ लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं। बहुत छोटा है वो, दिख ही नहीं रहा है, इतना छोटा है वो। ठीक है, सर्विस, या आप लोग चाहो तो हटा भी सकते हो, बट मैं लगा रहा हूँ उसको, पता नहीं क्यों, बट मैं लगा रहा हूँ उसको। ठीक है, फॉन्ट साइज देता हूँ 8 रैम। ये ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो नहीं, ठीक है इतना। ठीक है, ये तो बढ़िया डिज़ाइन हो गया, बट इसका फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा सकता हूँ, बट मैं, ये तो डमी एक पैराग्राफ है इसलिए मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ। मैंने बस आप लोग को एक बेसिक आइडिया दिया है कि इसको कैसे कैसे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं हम लोग। अबाउट हो गया, होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, अब पूरा प्रोजेक्ट को सजा देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये सीधा होम पेज में जा रहा है। ठीक है, ये सब तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। वैसे हमारा स्टीव जॉब्स तो बढ़िया दिख रहा है यार। हम लोग ने अच्छा काम किया है, आई थिंक। मैं थोड़ा अच्छा तो दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये आई एम अ वेब डेवलपर जो लिखा है, ये ना चेंज होता रहे हर 4 सेकंड में। या टाइम मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ चेंज होता रहे। तो इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं यार, ये सिंपल लग रहा है क्योंकि सिर्फ आई एम अ वेब डेवलपर लिखा हुआ है। ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो वेब डेवलपर लिखा है, इसको हम लोग चेंज करके, यहाँ पर हम लोग, अगर हमको वेब डेवलपर आता है, वेब डेवलपर हैं, और हम लोग अगर
फ्रंट एंड डिजाइनर है, बैक एंड डिजाइनर है, या यूट्यूबर है मेरे जैसे, तो हम लोग इसको भी थोड़ा चेंज करें तो वो शायद थोड़ा मजा आ जाएगा कि वो एनिमेशन टाइप वो चेंज होता रहे तो कितना कूल लगेगा ना वो सब चीजें। तो उसको भी एक बार थोड़ा डिजाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कहाँ गया हमारा, जिसमें हम लोगों ने लिखा है कि वेब डेवलपर। ठीक है, तो ये जो स्पैन टैग है इसमें हम लोग और चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, वेब डेवलपर तो है ही अपन, साथ में चार चीजें और हैं हम हैं बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ठीक है। हम है फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड फ्रंट एंड डेवलपर का एफ कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। और हम साथ ही साथ है यूट्यूबर, यूट्यूबर, ठीक है। ये हो गया दर, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यूट्यूबर, यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो ऐड हो गया होगा सब चीज़ें, चीज़ें ऐड हो गई हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि एनिमेशन के साथ हो। तो इसका एनिमेशन कैसे होगा, कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा एनिमेशन देने के लिए। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब क्लास दे देते हैं एक, ठीक है, क्लास दे देते हैं। चेंजिंग टेक्स्ट नाम की एक हम लोग क्लास दे देंगे, देन उसके बाद हम लोग उसको स्टाइल दे देंगे, तो वो फिर उसकी कोडिंग करके हम लोग मतलब स्टाइलिंग करके देन वो आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग चाह रहे हैं। चेंजिंग टेक्स्ट दे देते हैं, चेंजिंग टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको स्टाइल दे देते हैं। क्या है वन, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये पहले आ जाए, देन उसके बाद फोर ये हो जाए, ठीक है। अब उसको यहाँ पे कर देते हैं सेम चीज़, मैं कॉपी करना चाहूँगा। इसके बाद स्टाइल को 1.3 देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास को स्टाइल 1.2, देन यहाँ पर इसकी क्लास को मैं 1.1, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कहाँ गया, मैंने सेव नहीं किया, क्या मैंने सेव कर दिया बट मैंने इसका अभी कोड नहीं किया, तो ये शायद नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये चीज़ें तो हम लोग की परफेक्ट आ रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हुआ क्या है, कहाँ पे हम लोग इसकी स्टाइलिंग करें चेंजिंग टेक्स्ट की, ताकि ये अच्छे से वर्क कर जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख तो दिए हैं, देन हम लोग अभी क्या करते हैं प्रोजेक्ट्स में ना, हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बना ही लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। सेक्शन नाम का एक वो बनाता हूँ फोल्डर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट का भी इंक्लूड कर देते हैं, देन फिर हम लोग साथ में सबका स्टाइलिंग कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन बनाता हूँ एक सेक्शन, जिसकी क्लास दूंगा मैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आईडी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ, जिसकी आईडी भी दे दूंगा मैं, आईडी प्रोजेक्ट्स, एंड क्लास भी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स देने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन टैग के अंदर मैं क्रिएट करूंगा h2 टैग, h2 टैग की क्लास दे दूंगा हेडिंग, साथ ही साथ उसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और वो जो फोटोज हैं मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उनको भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आप लोग के दिमाग में कोई और फोटो आ रही है तो आप लोग वो फोटो डालो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो प्रोजेक्ट्स का फोटो डालो, ठीक है। मैं जो बताऊंगा, मैं एक डमी फोटोज ले लूंगा कोई सी भी, मैं वो सब डालने वाला हूँ इसमें, ठीक है। मैं रियल वाली फोटोज जो मैंने काम किया वो नहीं डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और डिव टैग बनाऊंगा जिसकी क्लास दूंगा मैं प्रोजेक्ट कार्ड, प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है। ये मेरे कार्ड का सेक्शन हो जाएगा पूरा। अब इसके अंदर मैं दूंगा एक इमेज, जो इमेज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी में मैं बनाऊंगा h3 टैग, मैं वो प्रोजेक्ट की इमेज डाल रहा हूँ पहले, देखना पड़ेगा मुझे कौन सा कहाँ पे मैंने डाउनलोड्स करके रखी है। अब उसके बाद लॉरेम 30, ठीक है, 40, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिखता है 40, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसी पैराग्राफ के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक डिव टैग, जो कि मेरा बटन होने वाला है, डिव डॉट बटन, जिसकी मैं आईडी बटन दूंगा, इसमें मैं रीड मोर डाल रहा हूँ, रीड मोर, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं रीड मोर नहीं, रिव्यू डाल देता हूँ, रिव्यू कर लो मेरे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है।
रिव्यू कर लो प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद मैं एक डेव टैग बनाया हूँ, मैं इसी डेव टैग को कॉपी कर देता हूँ पूरा प्रोजेक्ट कार्ड के साथ। देन मैं पेस्ट करूँगा इसको। बार बार लिखने का टेंशन नहीं है, इसको पूरा कॉपी कर लो डिव के साथ। उसके बाद मैं इस डिव के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, प्रोजेक्ट 1, 3, 2 के बाद 3, 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब मैं 6 प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट 6 है मेरा, ये प्रोजेक्ट 6, ये प्रोजेक्ट 5, ये प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अब मैं इसमें इमेज डालता हूँ, कौन सी इमेजेस हैं, कहाँ से मैं ला रहा हूँ इमेज, वो सब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो सब डाउनलोड कर लो। तो मैं इमेज लगाने के बाद मिलता हूँ आपसे, ओके। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड कर दिए हैं और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि मैं कहाँ से प्रोजेक्ट्स की जो इमेजेस हैं उनको ला रहा हूँ। मैं उनको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, आप उसको वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लो, या फिर आपके दिमाग में कुछ है तो आप लोग उनको लगा देना। सिंपल, यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उनका नेमिंग भी मैं उस हिसाब से कर दिया हूँ, और मैं यहाँ पर इमेज एसआरसी में प्रोजेक्ट 1 में प्रोजेक्ट 1 डॉट पीएनजी करके सारे प्रोजेक्ट्स डाला हूँ। देखो, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ऐसे करके मैंने सारे 6 के 6 प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, ठीक है। मैं लाइव सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करूंगा और देखूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट्स जो इमेजेस हैं वो रेंडर हो चुकी हैं। सारी 6 इमेजेस हैं, 3, 4, 5, 6, ओके, सारी 6 इमेजेस हैं। और यहाँ पे रिव्यू प्रोजेक्ट्स, और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया था वो भी दिख रहा है, और जो मैंने प्रोजेक्ट 6 डाला है वो भी मेरे को दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 6 दिख रहा है, इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे, ठीक है। प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे। आप इसे मल्टीपल कर्सर बना सकते हो, बट मैं जल्दी कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल कर्सर नहीं बना रहा, मैं फटा ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा। और मल्टीपल कर्सर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग कर्सर यहाँ पे रखो अपना जिधर रखना है, देन ऑल्ट ऑल्ट को क्लिक कर रखो यहाँ पर, फिर आपको चेंजेस करना है, यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, जिधर आपको कर्सर चाहिए वो उधर कर्सर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं मल्टीपल कर्सर्स। एक बार में सब चीज़ों को सेम चेंज करना है तो वो उसलिए यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आके देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो इशू है इसको सॉल्व करते हैं कि ये हर टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए अपन को स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना पड़ेगा, और देख लेते हैं एक बार अपन कि दिक्कत क्या है। यहाँ पर है आई थिंक, ये रहा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, होम कंटेंट के स्पैन को चेंज करना है, ठीक है। होम कंटेंट के, देखो ये होम कंटेंट है, होम कंटेंट के स्पैन में मेरे को लाना है चेंजेस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना होम कंटेंट देख लेता हूँ, होम कंटेंट H3 के नीचे लगा देता हूँ, ताकि इधर उधर लगाऊंगा तो दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ होम कंटेंट के H3 के नीचे स्पैन एलिमेंट में मैं चेंजेस करूंगा। जो चेंजेस ये होने वाले हैं कि मैं इसके डिस्प्ले जो है वो उसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कलर क्या करूंगा, इसका ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैं वेबकिट लगा दूंगा एक, वेबकिट कौन सा, टेस्ट स्ट्रोक लगाते हैं अपन, टेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। टेस्ट स्ट्रोक आ गया ये वाला। अब इसमें मैं दे दूंगा 0.7 पिक्सल, है ना। और इसका कलर दे दूंगा मैं ग्रीन कलर से चाहता हूँ, तो 0 सी ई 0 सी ई E00 ऐसा कुछ है, E00, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। ये ग्रीन चाहता हूँ मैं। देन अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो है एनिमेशन लगाऊंगा कि वो चेंज होता रहे, डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट, ओके। अब करना है हमको 16 सेकंड तक होना चाहिए ये, लीनियर इन्फिनाइट, ठीक है। लीनियर इन्फिनाइट। अब मैं इसका ट्रांजिशन डालूंगा कि हर कितने कितने सेकंड में मुझे चेंज होना है, तो मैं वो डालूंगा एनिमेशन डीले में, एनिमेशन डीले में डाल रहा हूँ मैं कि हर सेकंड मैं चाह रहा हूँ हर 4 सेकंड में चेंज हो, ठीक है। 4 सेकंड में चेंज हो इनटू वेरिएबल कर देंगे, और माइनस आई, ठीक है, माइनस माइनस आई, क्योंकि हमने इनको चेंजेस करना है तो ये लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये जो माइनस आई है मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। हाइफन हाइफन आई को ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ की फ्रेम भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, की फ्रेम डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए ऐड कर रहा हूँ मैं। देन अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 25% तक के मुझे इसमें चाहिए, 25%। एंड उसके बाद फिर एक चाहिए मेरे को 100%। अब मुझे चाहिए एक डिस्प्ले को नन करने के लिए एक ब्रैकेट,
उसके बाद ये हो जाएगा आई थिंक। एक बार देख लेते हैं रन करके। ठीक है, ये तो दिख रहा है, आई एम अ वेब डेवलपर। देखते हैं अब 4 सेकंड में। ओके, ये वर्क कर रहा है, नाइस। यूट्यूबर, ठीक है, अब 4 सेकंड वेट करो। आई एम अ बैकएंड डेवलपर, ये भी सही है। और यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर, तो हर 4 सेकंड में ये चेंज होता रहेगा। फ्रंट एंड के बाद वापस ये वेब डेवलपर पे आ जा रहा है। हाँ ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं अपन। और ये सब तो बढ़िया लग रहा है। आप लोग इसके आइकन्स थोड़े बड़े लग रहे हैं तो उनको आप छोटे कर सकते हो। और लिंक विंक आप लोग दे सकते हो इसमें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे रखना चाह रहा हूँ कि ये ग्लोइश नहीं है और ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, मैंने ये इंटेंशनली किया है। ठीक है, ताकि दिखा सकूं कि ये ग्लो है और ये ग्लो बटन नहीं है। ठीक है, रीड मोर सही है। यहाँ तक तो परफेक्टली चल रहा है। एंड ये रहे मेरे इमेजेस। अब थोड़ा इमेजेस को हम लोग कर देते हैं। हमारी इमेजेस पे पूरी अब स्टाइलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इमेजेस पे स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा पहले इसका पूरा आईडी एंड क्लास क्लास। ठीक है, तो देख लेता हूँ एक बार। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कार्ड वार्ड है इसमें, तो हम लोग इन कार्ड्स में चेंजेस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हो पूरी इमेजेस, और नहीं तो हम लोग इस वीडियो के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टाइलिंग में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन्फो के नीचे कर दूंगा एक टैग लगा देता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए स्टाइल कर रहा हूँ। स्टाइलिंग फॉर सॉरी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए अब मैं स्टाइल करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले लूँगा डॉट प्रोजेक्ट को। इसका दे दूंगा मैं पहले बैकग्राउंड कलर, जिसका बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहूँगा अपने हिसाब से आरजीबीए में। आरजीबीए में मैं अपना बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको। मैं चाहता हूँ 80 रहे ये, 2104, देन 0.441। ओके, 0.441। ठीक है, ये है, ऐसा रहना है। ठीक, थोड़ा सा पर्पल टाइप का। अब देखना, मैं ना बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखो, ये बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन मैंने रखा है कि ये जो है प्योर ब्लैक नहीं है, बट ये नेवी ब्लू है, बट उससे भी थोड़ा डार्क शेड में। और ये प्रॉपर नेवी ब्लू है। ये आई थिंक ब्लैक नहीं है। ब्लैक है क्या? मुझे कमेंट में बताओ, ये ब्लैक है क्या? आई थिंक ब्लैक नहीं है ये। यहाँ पे है नेवी ब्लू। देन यहाँ पर मैंने रखा है, सेम कलर है इसका और इसका कलर मैंने सेम रखा है। एंड यहाँ पर मैं पर्पल कलर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी कलर दे सकते हो अपने हिसाब से। एंड फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अब थोड़ा प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। प्रोजेक्ट बॉक्स मतलब हम लोग अब किसको स्टाइल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बॉक्स को। ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट बॉक्स को स्टाइल करेंगे थोड़ा सा। इसको हटा देता हूँ, अननेसेसरी चीज़ें हम लोग बंद कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, वो प्रॉब्लमेटिक होती है थोड़ी चीज़ें। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे। ग्रिड टेम्पलेट लगा देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट ऑटो फिट मिन मैक्स 31 फ्रैक्शन तक। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा प्लेस आइटम्स। ठीक है, प्लेस आइटम्स लगाना चाहूँगा सेंटर पे। जितने भी आइटम्स हैं सेंटर पे आ जाएंगे, प्लेस कर लेंगे सारे। गैप रखूंगा 3 रैम का। जो भी मैं बना रहा हूँ उन सबका बीच में जो गैप आएगा वो 3 रैम आएगा। ठीक है, और रो वाइज गैप रखूंगा मैं 5 रैम। थोड़ा सही देखते हैं। देन उसके बाद मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कार्ड, कार्ड नॉट कार्ड। उसके बाद फिर इसका डिस्प्ले फ्लैक्स, इसका फ्लैक्स डायरेक्शन दे दूंगा मैं कॉलम। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। और टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड कलर जो है मैं बीजी कलर में दे दूंगा, वेरिएबल बीजी कलर। ठीक है, अब उसके बाद बॉर्डर दे देता हूँ इसका। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, वेरिएबल में आ जाएगा मेन कलर। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड मेन कलर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन कलर करने के बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ एक बार कैसा लग रहा है ये सब तो परफेक्टली हो गए हैं। ठीक है, ये सब तो सही से हो गया है। ठीक है, सबके नीचे प्रोजेक्ट्स 2 3 4 लिख के आ गए हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉर्डर रेडियस देता हूँ ताकि इसके कॉर्नर्स जो है थोड़े से राउंड हो जाए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में कितना दूंगा इसमें, मैं दे देता हूँ 3 रैम तक। देखते हैं एक बार। 3 रैम, ठीक है, 3 रैम परफेक्ट है। उसके बाद अब मैं इसमें दे दूंगा गैप, इन लोग के बीच में गैप आना चाहिए।
टू रैम तक इनफ है। देखते हैं एक बार। टू रैम मतलब ये थोड़ा सा इधर रहेगा, ठीक है, टू रैम गैप इनफ है। पैडिंग देते हैं इसको। पैडिंग देंगे हम लोग इसका 3 रैम। उसके बाद फिर मैं दे दूंगा एक 5 रैम इधर से। ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसा हो रहा है। हाँ अब परफेक्ट है, ये जो नीचे से है ये पैडिंग आ गई है 3 रैम। हाँ अब परफेक्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 3 रैम से बढ़ा देता हूँ, 4 रैम करके देखता हूँ। 4 रैम ठीक है। ठीक है, 4 रैम सही है। अब मैं क्या करूँगा, ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन। अब देखते हैं। हम्म, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन करने के बाद अब क्या करूँगा, कर्सर को पॉइंटर, ताकि ये थोड़ा हो, हम लोग इसमें क्योंकि होवर इफेक्ट भी डालेंगे तो ये थोड़ा उठना चाहिए ना ऊपर। अब बॉक्स शेडो देता हूँ 0 0 5 देते हैं, 25 ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक। वेरिएबल वेरिएबल मेन कलर पे देते हैं, वेर मेन कलर में। ओके। अब यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईज इन आउट। ये अपना ईज इन आउट दे, सॉरी ईज इन आउट लगानी, ईज इन आउट नहीं, ईज करके देखता हूँ बस। ठीक है, ये ऐसा सही है, दिख तो परफेक्ट रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसमें प्रोजेक्ट कार्ड करके। प्रोजेक्ट कार्ड ठीक है, हम लोग ठीक जा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कार्ड को होवर करेंगे हम लोग, होवर वाली इसमें कर देंगे। थोड़ी सी बॉक्स शैडो देता हूँ इसका, 0 0 25 वेर मेन कलर। उसके बाद फिर 50 मेन कलर। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्रांसफॉर्म दे दूंगा, ट्रांसफॉर्म स्केल दे दूंगा, जिसमें स्केल आएगा 1.05। देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस। हाँ अब परफेक्ट चेंजेस आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये दिख तो सही रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सही से चल रहा है जैसे ही आ रहा है, बट ये बहुत बड़ा लग रहा है आई थिंक, है ना। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये तो पूरा पेज भर रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग इसका ना करते हैं इसको थोड़ा ठीक, बट पहले इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके प्रोजेक्ट कार्ड इमेज को थोड़ा सा ठीक करता हूँ। प्रोजेक्ट कार्ड इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है, इसको मैं चाह नहीं रहा हूँ ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, मैक्स विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं। हाँ ठीक है, अब थोड़ा बेटर हो रहा है। बट मैं इसके साइज भी है, बगल से सही करना चाहता हूँ, बॉर्डर रेडियस। अब मैं कर दूंगा 2 EM तक। ठीक, 2 EM तक बॉर्डर रेडियस। अब हम लोग करेंगे इसमें, हम लोग ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से कवर कर ले पूरा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, H3 टैग को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मेरे एक सेकंड पहले देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। ऐसा ज़्यादा बेटर है क्या। देखो इसके अंदर की जो इमेजेस हैं वो भी राउंड हो गई हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरी इमेजेस अच्छे से राउंड हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर की जो प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जो भी है हमारा H3 टैग जिसमें हम लोग लिखे हैं हर चीज़ को अच्छे से, उनको ठीक करते हैं। अब देखो प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जो H3 है, मतलब कि प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 ये सब जो लिखा है इसको ठीक करते हैं अब। ठीक, इसको ठीक करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जो H3 है उसको ठीक करने के लिए मैक्स विड्थ की लिखते हैं। मैक्स विड्थ की इसकी लिखेंगे 3 रैम तक। ठीक, 3 रैम देखते हैं कितनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 लिख के आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा अपना प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसको ठीक करते हैं अब। ठीक है, जिसका फॉन्ट साइज में रखूँगा 1.6 रैम, 6 रैम। ठीक है, ये ठीक है इतना साइज। ओके ऑल राइट, ये सब तो सही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेजेस हैं मेरी ऐसे ना आके 3 इधर आ जाएं और 3 इस रो में आ जाएं, ऐसा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग उसको करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर ये ऐसा आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं हम लोग ना। इसको यहाँ पे 3 ला देते हैं, यहाँ पर 3 ला देते हैं, या फिर ऐसे रो वाइज, कॉलम वाइज 3 ऊपर, कॉलम वाइज 3 नीचे, ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये बहुत भरा भरा लग रहा है और बहुत नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा करते हैं।
तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो डिव है इसको हटा देते हैं ताकि बेटर हो जाए। ये देखो, ठीक है, ये बढ़िया हो गया। ये ज़्यादा बेटर है, हम लोग ऐसे ही रखते हैं इसको। ठीक है, आप लोग चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, मैं बता देता हूँ उसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग को होवर करने पे यहाँ पर कलर दिखा रहा है, तो इस कलर को आप चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है। इसको यहाँ पे ये कर रहे हो आप, तो आप लोग के बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा। ये ज़्यादा बेटर है क्या? बट हम लोग उसको नॉर्मली वैसा ही रखते हैं, हमारा जैसा थीम चल रहा है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को एक बार स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हमारा होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, प्रोजेक्ट्स भी हो गया। आप कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को एक बार डिज़ाइन करके देन उसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग सबको अच्छे से मैनेज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जो हम लोगों ने स्क्रॉल बार वाला फीचर डाला था वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर बंद करके इसको चालू कर रहा हूँ, मैं एक बार रीरन कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। जैसे मैंने इसे यहाँ पर चेंज करना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो चेंज किया था मैंने डिव वाला चीज़ लगाया था, तो देखो ये ऐसे चेंजेस आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको डिव को हटाऊंगा तो देखना वापस उस पेज में जाऊँगा तो कितना स्मूथली स्क्रॉल करके मेरे को वो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में थ्रो करेगा। ठीक है, देखना मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिव को हटाते हैं यहाँ से। अब देखना, यहाँ से अगर ऐसे आता तो वो नीचे स्क्रॉल करता है, बट पता नहीं क्यों अभी नहीं हुआ, बट वो उस टाइम हुआ था। ठीक है, तो ये भी अच्छे से वर्क करेगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले पेज को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, देन फिर हम लोग थोड़ा जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज भी हो रहा है ना परफेक्टली, 4 4 सेकंड में हो रहा है। अगर आप लोग को इसका कलर चेंज करना है तो कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं वो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग होवर करने जा रहे थे, हम लोग किस चीज़ में चेंजेस किए हैं, स्पैन वाले में ना, होम कंटेंट स्पैन में चेंजेस किए थे। तो उसके कलर को हम लोग बदल के देखते हैं, क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छा वाला मिल जाए हम लोग को। ठीक है, ये वाला था, इसको अगर मैं येलो कलर कर दूं क्योंकि मेरा थीम वैसा चल रहा है, तो ये थोड़ा बेटर, मतलब वो थोड़ा मिक्सअप लग रहा है, इसमें थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा डार्क येलो करता हूँ। हम्म, देखो ये भी सही लग रहा है वैसे तो, बट ग्रीन बढ़िया लग रहा था यार, कुछ भी बोलो, ग्रीन बढ़िया था, ग्रीन ही रखते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग अब कॉन्टैक्ट वाले पेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना एक कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे अपना। ठीक है, तो मैं पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं क्लास दूंगा कॉन्टैक्ट, और उसकी आईडी दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन्टैक्ट की आईडी और क्लास देने का, सिंपल सा सेक्शन डॉट कॉन्टैक्ट डॉट, इसलिए क्योंकि वो क्लास है, और हैश इसलिए क्योंकि वो एक क्लास है। एंटर करेंगे डायरेक्टली आपका क्लास और आईडी में फिल होकर वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन एक H2 सेक्शन बनाएंगे जिसकी क्लास देंगे अपन हेडिंग। ठीक है, हेडिंग दे सकते हैं इसकी क्लास, और अब हम लोग इसमें करेंगे कॉन्टैक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर एक स्पैन टैग में लिख देंगे अपन मी, कॉन्टैक्ट मी। ओके, देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं इसमें, हम लोग एक फॉर्म टैग का क्रिएट करके यूज करके फॉर्म बनाएंगे जिसमें एक्शन में हम दे देंगे हैश, एंड उसके बाद यहाँ पर एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास देंगे अपन इनपुट ग्रुप। ओके, इनपुट ग्रुप देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे जिसका हम लोग क्लास देंगे इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स देंगे, और उसके बाद हम लोग इसमें इनपुट दे देते हैं। इनपुट में रहेगा टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में रहेगा फुल नेम। ठीक है, उसके बाद हम एक और इनपुट बनाएंगे जिसका टाइप रहेगा ईमेल, और प्लेस होल्डर में रहेगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और डिव बनाऊंगा जिसका क्लास दूंगा इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक इनपुट बनाएंगे उसके अंदर जिसका हम लोग टाइप देंगे नंबर, क्योंकि ये फ़ोन नंबर के लिए होने वाला है। प्लेस होल्डर में देंगे हम लोग मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और इनपुट टैग बना के हम लोग इसमें देंगे, ये टेक्स्ट रहने वाला है, और इसका जो प्लेस होल्डर रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, ईमेल सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। ईमेल सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो डिव क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका मैं क्लास दूंगा इनपुट बॉक्स, फिर से इनपुट बॉक्स।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका फिर एक इसके अंदर एक इनपुट बनाऊँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, नहीं इसका मैं ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पर मैं इनपुट डिव बनाऊँगा एक यहाँ पर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसकी क्लास दूँगा इनपुट ग्रुप। ये ग्रुप 2 होने वाला है, इसलिए मैं ग्रुप 2 डाल रहा हूँ, इनपुट ग्रुप 2। देन यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया दूँगा यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया। देन यहाँ पर नेम आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया में हमारा कुछ भी नहीं, नेम खाली रहेगा। देन यहाँ पर हम लोग आईडी भी खाली रखते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं, प्लेस होल्डर में डालते हैं हम लोग अपना योर मैसेज। ठीक है, योर मैसेज डाल दिया हम लोग अपना प्लेस होल्डर में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक इनपुट बनाऊंगा फिर एक और। ठीक है, एक इनपुट बनाया जिसका टाइप दिया मैं सबमिट, ये बटन होने वाला है सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा मैं सेंड। ठीक है, और इसमें सेंड मैसेज रख देता हूँ, और इसका जो क्लास है वो बटन रहने वाला है। ठीक है, इसका क्लास जो है वो मैं बटन दे दूंगा, BTN। ठीक है, अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक फुटर भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इन सब की एक बार में पूरी स्टाइलिंग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर बनाने के लिए एक div टैग के नीचे आएंगे, फॉर्म को क्लोज करके, सेक्शन को क्लोज करके हम लोग यहाँ पर बॉडी के बाद बनाएंगे हम लोग एक फुटर। ठीक है, बॉडी के बाद बनाएंगे हम लोग फुटर का सेक्शन, एक सेक्शन क्रिएट कर देते हैं। नहीं, बॉडी के बाद नहीं बनाएंगे हम लोग, इस सेक्शन के बाद एक फुटर बनाएंगे। ठीक है, फुटर। ठीक है, जिसकी क्लास हम लोग देंगे फुटर। देन यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, जितने भी ऊपर हम लोगों ने सोशल आइकन्स दिए थे उन सबको यहाँ पर नीचे लाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सोशल आइकन से लेके यहाँ तक के कॉपी, एंड हम लोग यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे अपना नीचे फुटर में। ठीक है, ये आ गया, पूरा हो गया पेस्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक फिर सेक्शन के नीचे जाकर हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा अ, एक कॉपीराइट कॉन्टैक्ट बनाएंगे कॉपीराइट के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन के नीचे मैं बना देता हूँ कॉपीराइट के लिए, कॉपीराइट के लिए बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो कॉपीराइट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉपीराइट कॉन्टैक्ट के लिए फिर पैराग्राफ में लिखेंगे हम लोग, इसका क्लास देंगे कॉपीराइट, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। कि अगर आप लोगों को देना होगा तो दे सकते हो आप लोग। ठीक है, कॉपीराइट देने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना पोर्टफोलियो डालते हैं। यहाँ पर अपना आप लोग अपना नाम डालना, जो भी आप लोग की वेबसाइट का नाम या पोर्टफोलियो का आप लोग नाम रखोगे वो डालना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक ठो हम लोग वो भी दे देते हैं, कॉपीराइट वाला आइकन। ठीक है, तो वो आइकन देने के लिए हम लोग को गूगल में सर्च करते हैं कॉपीराइट आइकन, वहां से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए कॉपी राइट। ओके, यहाँ से हम लोग उठाएंगे इसको कहीं से, कहीं पे दिख रहा होगा आइकन, आइकन लिख दो, सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, ये रहा। इसको उठाओ, कॉपी करो, और यहाँ पर पोर्टफोलियो ऑल राइट रिजर्व्ड के यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक हम लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पर, ये पूरा देने के बाद कॉन्टैक्ट डिव ट्विटर के बाद हम लोग ना एक काम करते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने सारे अ, जो भी चीज़ें हैं उनको डालेंगे। जैसे कि क्या, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, लिस्ट बनाते हैं इसकी। ठीक है, FAQ वगैरह रहेगा हमारा इसमें, जिसमें आई नाम का एक रहेगा, जिसमें जिसकी क्लास हम लोग देंगे बी एक्स है ना। उसके बाद इसका हम लोग क्लास देने के बाद, नो आई थिंक क्लास नहीं देंगे हम लोग, इसकी लिस्ट बनाने के बाद हम लोग लिस्ट में चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें मैं लिस्ट आइटम बना लेता हूँ एक, लिस्ट आइटम। ठीक है, अब उस लिस्ट आइटम में हम लोग क्या करेंगे, एक ए लिख लेंगे, देन उसको रेंडर कर लेंगे। ए में हम लोग क्या डालेंगे, एक हैश जिसमें हम लोग लिखेंगे FAQ। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी। ठीक है, FAQ डालेंगे, देन हम लोग इसको कॉपी करके के नीचे अगर हमको और भी दो तीन चीज़ें चाहिए
जैसे कि एक तो FAQ हो गया, एक हो गया हम लोग का सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर भी सर्विसेज डाल देते हैं, सर्विसेज। ठीक है, अब एक आ जाएगा अपना कॉन्टैक्ट या प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट्स डाल देते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट आ जाएंगे पूरे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट भी डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट भी आ गया। यहाँ पर पूरा अच्छे से कॉन्टैक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर यूआई को क्लोज कर देंगे अपन। ठीक है, यूआई को क्लोज करने के बाद यहाँ पर कॉपीराइट आइकन वाला तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर कॉपीराइट सेक्शन तो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हायर वाला बटन है इसको हम लोग आई थिंक इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत नीचे आ गया है, हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर कहाँ पे शिफ्ट करेंगे देख लेते हैं एक बार। आ, यहाँ से उठा के हम लोग हायर वाला बटन, ये भी आई थिंक कॉपी हो गया है। ओके, तो इसको हटाते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार रन करके क्या हुआ इसका सीन, मतलब ये सबसे अच्छे से रेंडर हुआ है कि नहीं। नीचे में हुआ है, ठीक है हुआ है। बस इसको थोड़ा सा हम लोग देखो, कॉन्टैक्ट में आ गया है, पूरा फॉर्म आ गया है, यहाँ पर फुटर भी आ गया है। अब बस इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है अच्छे से, तो अब हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं इसको। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी इसकी CSS, मतलब लाइक जावास्क्रिप्ट देख लेंगे इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग। देन उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले फुटर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डाल देते हैं इसमें फुटर। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को धीरे धीरे ऐड करेंगे। बट फुटर को ऐड करने से पहले आई थिंक हम लोग को कॉन्टैक्ट को थोड़ा स्टाइल कर लेना चाहिए पहले। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट को स्टाइल करेंगे। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट स्टाइलिंग फॉर कॉन्टैक्ट, फॉर कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट को ले लेंगे, कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, इसका BG कलर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ डॉट कॉन्टैक्ट H2 में ले लेंगे हम लोग। H2 को कर देते हैं, मार्जिन दे देंगे इसका थोड़ा बॉटम से, बॉटम से देंगे 3 रैम तक। और उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, इसका कलर दे देंगे, कलर दे देंगे टेक्स्ट कलर, वेरिएबल टेक्स्ट कलर। ठीक है, कलर दे दिए टेक्स्ट कलर। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म को कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को कर लेंगे। हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद हम लोग करेंगे अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम नहीं, अलाइन कॉन्टैक्ट कर देंगे हम लोग, कंटेंट कर देंगे सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप डाल देंगे इसमें 3 रैम का, G3 रैम। ठीक है, गैप आ गया 3 रैम का। अब हम लोग मार्जिन दे देते हैं 5 रैम की और 0। ठीक है, 5 रैम से और राइट से 0। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म की हमारी CSS डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक साथ पूरी CSS डाल देते हैं। ठीक है, इनपुट भी आ जाएगा इसमें, इनपुट बॉक्स को ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म एरिया टेक्स्ट एरिया को भी ले लेंगे। अब इसमें मैं बता देता हूँ, विड्थ दे देंगे हम लोग पूरी 100%, पैडिंग को 1.5 रैम तक रखें। ठीक है, फॉन्ट साइज को मैं 1.6 रैम रखा हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आई थिंक 1.6 नहीं 1.8 होना चाहिए, 1.8 रैम तक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कलर दे देंगे इनको, कलर दे देंगे टेक्स्ट कलर के हिसाब से। उसके बाद हम लोग दे देंगे इसका बैकग्राउंड कलर भी दिए हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के हिसाब से ही रहेगा। बॉर्डर दिए हैं, मार्जिन दिए हैं, मार्जिन नहीं दिए हैं इसमें, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन जो है हमारी रहेगी 1.5 रैम एंड 0। ठीक है, 1.5 रैम एंड 0। ठीक है, ये मार्जिन हो गई हमारी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर दे देंगे, मार्जिन हो गया। अब हम लोग बॉर्डर दे दिए, रीसाइज को हम नन कर देंगे। ठीक है, रीसाइज को हम लोग नन कर देंगे। ठीक, अब ये सब होने के बाद, अब ये सब होने के बाद हम लोग करेंगे अब इसमें के फुटर को स्टाइल। अब हम लोग फाइनली फुटर पे पहुंचते हैं। फुटर को स्टाइल करने के लिए बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग चेंज करके हम लोग कर देंगे RGB में,
GBA में कर देंगे। उसके बाद हम लोग का पहला रहेगा 4, देन दूसरा रहेगा, पहला तो 4 रहेगा, दूसरा 45 रखते हैं, RGB में 45। देन उसके बाद हम लोग अपना कलर रखते हैं 72। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कलर अच्छा है। ये नेवी ब्लू टाइप का है जो हम लोगों ने ऊपर दिया था। इसके RGB में भी मैं आपको बता दिया हूँ, और इसका मैं वो दूसरा नंबर भी दे दिया हूँ, आप उसमें से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग करेंगे 50 पिक्सल तक दे देते हैं इसकी पैडिंग, 50 पिक्सल और 0। ठीक है, अब हम लोग ये करने के बाद हम फुटर के सोशल आइकन्स को कर देते हैं। ठीक, फुटर के सोशल आइकन्स को करेंगे हम लोग अब। बिल्कुल ठीक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद फुटर के यूएल को अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यूएल के टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे। फॉन्ट साइज को 1.8 रैम तक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फुटर के यूएल एलआई को दे देंगे। यूएल एलआई को दे देंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मार्जिन दे देंगे हम लोग इसकी। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह क्या गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब हम लोग इसकी मार्जिन को क्या करूँगा मैं, लेफ्ट से 20 पिक्सल दे देता हूँ। मार्जिन को लेफ्ट से 20 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा के लार्जर कर देता हूँ। फॉन्ट साइज जो है मैं लार्जर चाहता हूँ, लार्जर। ठीक है, अब मैं इसके यूएल एल आई ए को तो कर दिया, यूएल एल आई को तो कर दिया, अब मैं ए को भी कर देता हूँ इसके। तो यहाँ से इसको कॉपी, यूएल एल आई ए को भी हम लोग करेंगे अब थोड़ा सा इसका कलर, जो कि आरजीबी में होने वाला है। आरजीबी में के लिए 230, देन यहाँ पर 230, 18 ठीक है, ये रेड है, बस ये थोड़ा ज़्यादा रेड है। बॉर्डर ले लेंगे हम लोग इसका बॉटम। ओके, बॉर्डर बॉटम हो गया। अब मैं इसको दे दूंगा 3 पिक्सल सॉलिड। वेरिएबल में आ जाएंगे हम लोग, जितना भी हमारा मेन कलर देंगे वो येलो होने वाला है। आप लोगों को तो पता ही होगा, इतनी देर से कर ही रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोल्डर कर देते हैं इसका वेट। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को लार्जर इसमें भी। ठीक है, फॉन्ट साइज को भी लार्जर। अब हम लोग क्या करेंगे, फुटर के कॉपीराइट को थोड़ा सा कर देते हैं। फुटर के कॉपीराइट को, ठीक है, फुटर के डॉट कॉपी राइट वाले को, कॉपीराइट। ठीक है, फुटर के कॉपीराइट को भी हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। और उसके बाद इसकी दे देते हैं मार्जिन टॉप से। ठीक है, मार्जिन टॉप से दे देंगे हम लोग इसको 35 पिक्सल। ठीक है, अब हम लोग देते हैं इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं 18 पिक्सल से। ठीक है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल से बढ़ा है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके डन, ये तो हो गया है, ये तो परफेक्टली हो गया। यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे नेम आ गया, मतलब यहाँ पे आप जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हो वो, और ये परफेक्टली गुड है, चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। हमारे जितनी भी छोटे डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल्स के लिए और जो भी चीज़ें हैं, तो उन सबको हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव फॉर मोबाइल फोन्स एंड जो भी है, ताकि मैं बस ये सब इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हम लोग आगे अगर कभी इसको देखते हैं ओपन करके तो ये परफेक्ट तरीके से हमको समझ आए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेन्यू आइकन को थोड़ा सा कर देते हैं, मेन्यू आइकन। ठीक है, मेन्यू आइकन को थोड़ा डिज़ाइन करेंगे हम लोग, जिसका डिस्प्ले जो देंगे हम लोग वो देंगे ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नैव बार को अब थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक, नैव बार, इसकी पोजीशन दे देंगे हम लोग एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप दे देंगे 100%। ठीक है, टॉप दे देंगे 100%। देन यहाँ पर राइट दे देंगे 0 और विड्थ दे देंगे 50%। ठीक है, विड्थ देंगे 50%। ओके, क्या हो रहा है, विड्थ देंगे 50%। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसकी पैडिंग देंगे 1 रैम तक और 3 रैम तक राइट से। ठीक है, 1 रैम 3 रैम तक देंगे राइट से। बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक, बैकड्रॉप नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक।
ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक देने के बाद बॉर्डर बॉटम लेफ्ट देंगे, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट दे देंगे। ठीक है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम बॉटम देन यहाँ पर लेफ्ट। ठीक है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ठीक है, यही नाम है। 2 रैम तक दे देंगे इसको। उसके बाद हम लोग बॉर्डर लेफ्ट देंगे इसको, हम लोग कितना दे देंगे बॉर्डर लेफ्ट, 2 पिक्सल सॉलिड मेन कलर दे देंगे, वेरिएबल मेन कलर। ठीक है, उसके बाद इसका बॉर्डर बॉटम जो है, बॉर्डर बॉटम देंगे हम लोग इसका 2 पिक्सल सॉलिड, वही सेम 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले इसका नन कर देंगे, डिस्प्ले नन। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले नन करने के बाद डॉट नैव बार ए को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। डिस्प्ले इसका कर देंगे ब्लॉक। ठीक है, फॉन्ट साइज को हम लोग इसकी 2 रैम तक बढ़ा देंगे। देन यहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद मार्जिन देंगे 3 रैम और 0 तक। उसके बाद कलर दे देंगे हम लोग इसका वेर टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए को बढ़ाने के बाद नैव बार एक्टिव तक कर देंगे, नैव बार डॉट एक्टिव। ठीक है, ये सब हमारी क्वेरीज हैं, इन सबको आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग रिस्पॉन्सिव बना पाओगे अपनी साइट को। होम को देंगे अब हम लोग थोड़ा फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, कॉलम रिवर्स दे देंगे, ताकि अगर हम लोग उसको रैप करेंगे तो ये कॉलम वाइज रैप हो। ठीक है, मार्जिन दे देंगे हम लोग इसका 5 रैम तक, और 5 रैम और 0। देन यहाँ पर हम लोग मार्जिन देने के बाद हम उसका कलर दे देंगे, वेरिएबल में टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर। अब हम लोग इसके नैवबार एक्टिव को डिज़ाइन करने के बाद, नैवबार ए को डिज़ाइन करने के बाद होम को डिज़ाइन करें हैं। होम को डिज़ाइन करने के बाद हम होम कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डॉट होम कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे, जिसका अलाइन आइटम सेंटर रख रहे हैं। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर रखने के बाद मार्जिन 5 रैम तक रख रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका गैप रख रहे हैं 5 रैम एंड 0। फिर उसके बाद हम लोग इसका गैप रखेंगे 5 रैम तक। ठीक है, अब इसके होम कंटेंट को डिज़ाइन करने के बाद हम इसके होम विड्थ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, होम विड्थ को डिज़ाइन करते हैं, डॉट होम विड्थ को, होम के विड्थ को नहीं, होम कंटेंट के हम किसको करते हैं देखते हैं, 1 मिनट। होम के होम कंटेंट होगा आई थिंक, नीचे होम कंटेंट बनाया था मैंने, होम कंटेंट, होम कंटेंट। ऐसे नहीं मिले तो सिंपल आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, होम कंटेंट बनाया था क्या मैंने, होम कंटेंट। हाँ, तो मैंने आई थिंक हाँ, होम कंटेंट बनाया था। ठीक है, सो होम कंटेंट को हम लोगों ने मार्जिन दिया 5 रैम तक, जो कि हमने आई थिंक गलत दे दिया है। हम लोग को अलाइन आइटम सेंटर करना है और हमको टेक्स्ट के अलाइन को सेंटर करना है। ओके, फिर हम लोग देंगे होम कंटेंट में यहाँ पर ये सब चीज़ें। अब देंगे होम इमेज को, होम इमेज के इमेज को देंगे विड्थ दे देंगे इसको हम लोग 50 के अराउंड, दे देते हैं 56 दे देते हैं आई थिंक, ये ठीक रहेगी शायद। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, होम को दे दिए, अब मार्जिन दे देते हैं होम को, ये दे दिए, कलर दे दिए, आई थिंक रैम गैप दे देते हैं, गैप देते हैं 5 रैम तक। ठीक है, कलर नहीं देते हैं, गैप देते हैं। ठीक है, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा, देन वो फिर अजीब लगेगा आई थिंक, इसलिए हम लोग कलर नहीं देके हम लोग उसको गैप कर दिए उसका सही। ठीक है, अबाउट कर देते हैं अब इसका। ठीक, अबाउट में फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे, कॉलम रिवर्स। ठीक है, कॉलम रिवर्स। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद यहाँ पर हम होम इमेज के इमेज को फिर से एक बार लेते हैं, डॉट होम इमेज के इमेज को तो ठीक कर दिए हम लोग। अब एक काम करते हैं, अबाउट में जाते हैं, डॉट अबाउट, होम इमेज के इमेज को करने गए, डॉट अबाउट में गए, इसके फ्लैग्स डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स कर चुके हैं। अब हम लोग अबाउट के H2 को करेंगे, ना कि अबाउट को। ठीक है, अबाउट के H2 को करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद हम लोग मार्जिन दे देंगे 2 रैम और 0, 2 रैम और 0 के हिसाब से। फिर हम लोग अबाउट के इमेज को पकड़ते हैं, अबाउट के इमेज को। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मेरे लिए, क्योंकि
मैंने पहले बनाया था और मैं को याद नहीं है इतना अच्छे से, तभी मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या आईडीज दी थी। अबाउट दी थी, अबाउट इमेज दी थी, हाँ। हाँ हाँ, तो हम लोग सही जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट। ठीक है, विड्थ दे देते हैं 52। आई थिंक ठीक रहेगी, 53 ठीक है, 52 53 जितना भी कर लो, 52 ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर डॉट कॉन्टैक्ट के फॉर्म को हम लोग कर देंगे। ये फॉर्म को सेलेक्ट करने पे हमारा पूरा फॉर्म वाला जो पेज है वो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, फॉर्म को कॉलम कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार रैप करके कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये तो परफेक्ट हो गया। इसको हम लोग कर देते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए। देखते हैं, ये यहाँ से नहीं समझ आ रहा है, यहाँ से आएगा। इसको हम लोग ऊपर किए, ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है, परफेक्ट। ठीक है, एकदम सही है, सही जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो हमारा ये जो बार है वो भी है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अब इसको बंद करते हैं। ये परफेक्ट काम करने के बाद हम लोग अब एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, वो हो जाएगा, देन हमारा पूरा पोर्टफोलियो रेडी है। ठीक है, इसको होम को दबाऊंगा तो हमारा वापस होम में आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को साइड बाय साइड रख के उसकी कोड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक आइकन भी है, जिसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं, उसको भी ठीक करते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस की मदद से होगा। ये जो आइकन है यहाँ पर होम डॉट, यहाँ होम के जितने भी है, होम अबाउट ये वाला सेक्शन आएगा, इसको क्लिक करने पे। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो आइकन है ये सर्च बार के सेंटर में है, तो इस आइकन को हम लोग साइड ले जाते हैं यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमको पहले ढूंढना पड़ेगा वो आइकन है किधर। ठीक है, तो सर्च के सेंटर में है, तो जहाँ पे भी सर्च है उसके बीच में देख लो, कहीं पे सर्च बार यहाँ है, ये रही वाला आइकन। तो इस आइकन को उठाओ, ये वाला आइकन को हटाओ यहाँ से। अब इस आइकन को रखेंगे हम लोग सर्च के नीचे, हम सर्च बार के नीचे, मतलब कि यहाँ पर। तो देखना ये आइकन है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको क्लिक करने पे चीज़ें अच्छे से वर्क करनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस की मदद से होगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हम लोग थोड़ा जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जावास्क्रिप्ट में आना है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आप लिखना है लेट मेन्यू आइकन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर मेंटी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे मेन्यू आइकन को ले लेना है हमारे। देन उसके बाद एक नैवबार होना चाहिए। नैवबार में हम लोग को मेन्यू आइकन, नैवबार को लेकर अगर जो मेन्यू आइकन है उस पे ऑन क्लिक करने पर हमारा जो मेन्यू आइकन का जो क्लास लिस्ट वाला जो टॉगल बटन है, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया, जिसको हम लोग थ्री लाइन्स बोलते हैं, उसको क्लिक करने पे वो एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या वर्क कर रहा है इधर। ओके, तो अब एक बार देख लेते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल एस करके। देन हम लोग का सिंपल है, हमारे को रन करो, ओपन विथ लाइव सर्वर करो, यहाँ पे आया। देन यहाँ पर इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर ये आया, और ये परफेक्टली रन कर रहा है क्या? देखते हैं एक मिनट। ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसका हम लोग कोड ठीक कर देंगे, कोई इशू नहीं होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर एक बार रन करते हैं हम लोग। यहाँ पर इशू ये था कि नैवबार के बाद ये स्पेस था, तो स्पेस नहीं देना है हम लोग को, सीधा बिना स्पेस के डॉट एक्टिव लगाना है। देन यहाँ पर हम लोग लाइव सर्वर से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको हम लोग ऐसे स्क्रीन रखते हैं। देन यहाँ पर ये देखो, ये आ गया और इसमें हम लोग लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग इतना वो बना दिए हैं रिस्पॉन्सिव कि ये सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बची कि ये जो है नेम, इस पे हम लोग कलर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। तो जो नेम है हमारा, हम लोगों ने नेम कहाँ दिया है? होम के, होम कंटेंट के H1 के स्पैन के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, होम कंटेंट के H1 के स्पैन के अंदर। ठीक है, H1 के स्पैन के अंदर, तो हम लोग H1 में देंगे, H1 के स्पैन के अंदर देंगे हम लोग। H1 है कि S3 है? H1 के स्पैन के अंदर है ना। ठीक है, तो होम कंटेंट के H1 के स्पैन के अंदर हम देंगे कलर, जो कि ऑरेंज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं ये ऑरेंज हुआ, यस, ये ऑरेंज हो गया। अब ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है भाई, देखो।
हाय इट्स संदेश, आई एम ए यूट्यूबर बैक एंड डेवलपर। और भी जो जो चीज़ें हैं, आप लोग इस टाइम को कम भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से। आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कहाँ पे ये टाइम कम होगा। अगर आप लोग ये फुल वीडियो देखे हो तो आप लोगों को पता है कि ये काम कैसे कर रहा है, हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में बात करी है, हर एक चीज़ को डिटेल में बनाया है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप लोग को एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो एक वीडियो देखने से नहीं होगा, हर एक वीडियो देखने से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।